Hello everyone. Now we'll discuss that EduSat GSAT 3, known as EduSat. इसी को GSAT को हम EduSat की तरह जानते हैं. ठीक है. G सैटेलाइट, ये SAT सैटेलाइट के लिए है. G सैटेलाइट और EduSat एजुकेशन EDU और SAT satellite is meant for distant classroom education from school level to higher education. जो EduSat है वो किस चीज के लिए बना था? वो बना था स्कूल लेवल से लेके हायर एजुकेशन तक जो डिस्टेंट क्लासेस चलती हैं, दूर की जो क्लासेस चलती हैं, उन क्लासेस के लिए. ऑन 20th September 2004, ये डेट याद कर लेना, इंडिया लॉन्च्ड द 20 million 2-ton EduSat from the Satish Dhawan Space Center at श्रीहरिकोटा. कहां से, कब और कितने पैसे का, कितना वजनी, ये सब डिटेल है इसमें. यानी 20 सितंबर 2004 को 20 मिलियन का था, ये $20 मिलियन का, और 2 टन इसका वजन था. और कहां से लॉन्च किया? सतीश धवन स्पेस सेंटर एट हरिकोटा, नॉट श्रीकोटा, श्रीहरिकोटा. तो ये जो है एक टिनी आइलैंड है. कहां पे? बे ऑफ बंगाल में. क्या? श्रीहरिकोटा. ये जो नाम है, ये एक छोटा सा आइलैंड का नाम है, छोटा सा आइलैंड है, बे ऑफ बंगाल में ये आइलैंड है. यहां पर ये एक इंडिया का जो है वो रिसर्च सेंटर है, स्पेस सेंटर है, सतीश धवन करके, सतीश धवन नाम है उस स्पेस सेंटर का. यहां से इसे लॉन्च किया गया था. द सैटेलाइट इज द हैवीएस्ट एवर लॉन्च्ड बाय एन इंडियन मेड रॉकेट. एक इंडियन मेड जो रॉकेट है उसके द्वारा आज तक जो लॉन्च किया गए थे उनमें ये सबसे हैवीएस्ट सैटेलाइट था. द न्यू जियोसाइक्रोनॉस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियोसाइक्रोनॉस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी GSLV. तो ये जो एक तरह से आप कह सकते हो रॉकेट का नाम GSLV. इट इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट डेडिकेटेड एजुकेशनल सैटेलाइट. EduSat जो है ये वर्ल्ड का पहला एजुकेशन को डेडिकेटेड सैटेलाइट है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. किसके अनुसार? इसरो के अनुसार. ठीक है. इसरो ये मानती है कि दुनिया का सबसे पहला सैटेलाइट जो एजुकेशन को डेडिकेटेड था वो इंडिया ने लॉन्च किया, और उसका नाम क्या था? या तो आप GSAT 3 कह सकते हो या उसको EduSat के नाम से भी जानते हैं. और ये कब किया गया था? 20 सितंबर 2004 को सतीश धवन रिसर्च स्पेस सेंटर से किया गया था, श्रीहरिकोटा से. ठीक है. गोल्स ऑफ EduSat. EduSat के गोल्स क्या थे? एजुकेटिंग पीपल इन एंड आउट ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल एंड ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन. लोगों को शिक्षित करना, चाहे वो स्कूल के अंदर हो, बाहर हो, यानी स्कूल कॉलेजेस के चाहे वो अंदर हो चाहे वो बाहर हो, लेकिन उन लोगों को एजुकेशन देना, ये जो है EduSat का प्रमुख उद्देश्य था. चाहे वो फॉर्मल एजुकेशन हो, नॉन फॉर्मल हो, ओपन हो या डिस्टेंस एजुकेशन हो, जैसे भी हो उसी तरह की एजुकेशन प्रोवाइड करवाना. दूसरा है एजुकेशन थ्रू एजेस, लाइफ लॉन्ग लर्निंग. मतलब ऐसी एजुकेशन देना जो पूरे जीवन भर याद रहे. ये ना कि बस क्लासरूम तक वो याद की, रटी, एग्जाम दिया, भूल गए, ऐसे नहीं. फिर है एजुकेशन इन द करियर, यानी कंटिन्यूइंग एजुकेशन. करियर में भी एजुकेशन देना, भाई किस तरह क्या काम कैसे करना चाहिए, वो चीजें सिखाना. ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस इन्होंने बना दिया था. आगे है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड अदर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स. ये ET है क्या और दूसरे इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं, तो देखते हैं. पहला, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी. 2 टेक्नोलॉजी हैं, ET और IT. These two terms should not be considered as synonyms. इन दोनों को
एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, इन दोनों को एक नहीं मानना चाहिए, ये नहीं मानना चाहिए कि ये आपस में एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट while instructional technology is a component or part of it. Education is a very wide process and instruction presents one of the skills in whole process of education. जो education है वो मतलब बहुत बड़ा ब्रॉड एक टर्म कह लीजिए, एक कॉन्सेप्ट कह लीजिए। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जबकि इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी उस बड़े टर्म का एक कंपोनेंट है, एक पार्ट है, एक हिस्सा है। ठीक है, एजुकेशन जो है वो बहुत ही बड़ा प्रोसेस है, जबकि इंस्ट्रक्शन जो है वो उसमें से, उस पूरे बड़े के बड़े प्रोसेस में से एक स्किल है, एक गुण है कि किस तरह से इंस्ट्रक्शन दी जानी चाहिए। यानी इंस्ट्रक्शन जो है, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का एक हिस्सा है, क्योंकि एजुकेशन एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और उस बड़े कॉन्सेप्ट का जो इंस्ट्रक्शन है वो एक छोटा सा स्किल है, एक छोटा सा पार्ट है, एक कंपोनेंट है। ऑब्जेक्टिव ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी इज टू प्रोवाइड सच स्टिमुली टू लर्नर सो दैट अडेप्टिव रेस्पॉन्सेज आर जनरेटेड सो दैट लर्निंग बिकम्स मोर इफेक्टिव। जो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी है उसका उद्देश्य क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? उसका उद्देश्य है कि वो एक स्टिमुली प्रोवाइड करती है लर्नर को। क्या प्रोवाइड करती है? स्टिमुली। स्टिमुली मतलब एक उत्तेजना, आप उसको कह सकते हो कि वो लर्नर को उत्तेजना या प्रोत्साहन, आप कह लीजिए, प्रोत्साहन प्रोवाइड करवाती है ताकि अडेप्टिव रेस्पॉन्सेज जो हैं उनको जनरेट किया जा सके, अडेप्टिव रेस्पॉन्सेज को जनरेट किया जा सके, अनुकूल जो हों। मतलब मान लीजिए वो कुछ सिखाना चाहते हैं, तो उस जो भी चीज सिखानी है उसके अनुकूल कुछ रिस्पॉन्स लर्नर में से निकल के आए, वो काम है किसका? इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी का। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी किसी भी चीज के अनुकूल एक रेस्पॉन्स को, लर्नर में से अनुकूल रेस्पॉन्स को पैदा करने में मदद करती है और लर्नर के अंदर एक प्रोत्साहन भर देती है ताकि वो सीखने को आतुर हो जाए, सो दैट लर्निंग बिकम्स मोर इफेक्टिव, ताकि लर्निंग जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव बन जाए। तो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी क्या करती है? लर्नर को प्रोत्साहित करती है, अनुकूल जो है वो रिस्पॉन्सेज को क्रिएट करती है, और उसका रीजन क्या है? ताकि लर्निंग जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाए। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, द टास्क ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी इज टू डिटरमाइन प्रॉपर मेथड्स, टेक्निक्स एंड टूल्स सो दैट प्री determined objectives are achieved in the learning situation. दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि जो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी है वो एक ऐसा टास्क है, ऐसा काम है जो डिटरमाइन करती है प्रॉपर मेथड्स को, कि किस तरह के मेथड्स यूज होंगे, किस तरह की टेक्निक यूज होंगी, किस तरह के टूल्स हमें यूज करने हैं, ताकि जो पहले से हमारे निर्धारित उद्देश्य हैं उन निर्धारित उद्देश्यों को हम लर्निंग सिचुएशन में प्राप्त कर सकें, अचीव कर सकें, उनको पूरा कर सकें। इन कंपैरिजन द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज मोर वाइडर। जबकि अगर इस चीज से एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के उद्देश्य की तुलना करें तो वो भी ज्यादा वाइडर है, बहुत ज्यादा विस्तृत है। इट्स मेन टास्क is to plan and control all the available human and physical resources in a manner so that proper solution of problems related to education are found and the whole teaching learning process becomes more and more fruitful. इसका मेन टास्क क्या है? इसका मेन टास्क है कि ये क्या करती है? प्लान करती है, कंट्रोल करती है, किस चीज को? पूरा का पूरा जो भी अवेलेबल ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज हैं, मानवीय रिसोर्स मतलब टीचर, लर्नर, सबको, और जो दूसरे फिजिकल रिसोर्सेज हैं मतलब जैसे कंप्यूटर है, रेडियो है या कौन सी चीज है, उन सब चीजों को एक इस ढंग से, इस सिचुएशन में इस तरह से प्रॉपर मैनेज करती है कि जो प्रॉब्लम है एजुकेशन से रिलेटेड उसका अच्छे से सॉल्यूशन ढूंढा जा सके और पूरा का पूरा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो क्या बन सके? मोर फ्रूटफुल बन सके, ताकि उसमें से जो है बच्चे या स्टूडेंट या लर्नर ज्यादा से ज्यादा गेन कर पाए। अब है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड टीचिंग टेक्नोलॉजी।
Like instructional technology, teaching technology is also a subsystem of educational technology. जैसे इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी जो है वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का एक हिस्सा थी, इसी तरह से टीचिंग टेक्नोलॉजी भी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का एक हिस्सा है. फॉर अटेनमेंट ऑफ हिज ऑब्जेक्टिव्स, a teacher performs the task of teaching, and teaching technology helps in proper planning and management of teaching task. अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए टीचर क्या करता है? टीचर टीचिंग करता है, ठीक है, मतलब पढ़ाने का काम करता है, तभी तो वो अपने उद्देश्यों को पूरा कर पाएगा. उसे कुछ सिखाना है बच्चों को तो उसे टीच करना पड़ेगा, वो टीचिंग करता है. और टीचिंग टेक्नोलॉजी जो है वो प्रॉपर प्लानिंग में और मैनेजमेंट में, किसके मैनेजमेंट में? जो टीचिंग टास्क है उसके मैनेजमेंट में, उसको मैनेज करने में टीचर की हेल्प करती है. किन दो चीजों में हेल्प करती है? एक करती है प्लानिंग में, प्रॉपर प्लानिंग में कि किस तरह से क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, और दूसरा है मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग टास्क, कि जो पढ़ाने का काम है उसको कैसे सुनियोजित किया जा सके, सुव्यवस्थित किया जा सके. उन दो चीजों में टीचर की टीचिंग टेक्नोलॉजी मदद करती है. Thus, teaching technology provides theoretical and functional base to the teaching task. ध्यान रखिएगा, टीचिंग टेक्नोलॉजी क्या प्रोवाइड करवाती है? theoretical and functional base, theoretical base and functional base to the teaching task. ठीक है. अब है emerging trends in educational technology. एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में जो उभरते हुए ट्रेंड्स हैं वो कौन से हैं? The two major trends have developed in the process of educational technology are technology for mass instruction, technology for individual instruction. दो जो हैं प्रोसेस उभर कर आए हैं, वो कौन से प्रोसेस हैं, कौन से वो दो ट्रेंड हैं? वो ट्रेंड्स हैं, पहला है मास इंस्ट्रक्शन देने के लिए, ठीक है, टेक्नोलॉजी जो है वो मास इंस्ट्रक्शन देने के लिए, बहुत ज्यादा लोगों को इंस्ट्रक्शन देने के लिए, और इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन के लिए, यानी व्यक्तिगत किसी 1-to-1, जैसे एक टीचर को ही या एक स्टूडेंट को जैसे इंस्ट्रक्शन दे, दैट इज 1-to-1. टेक्नोलॉजी फॉर मास इंस्ट्रक्शन इंक्लूडेड इन दिस टाइप आर इंस्ट्रक्शनल ब्रॉडकास्टिंग, टेलीविजन फिल्म्ड लेक्चर्स, CCTV, मोशन पिक्चर्स एक्सेट्रा. इसमें क्या इंक्लूड होता है? इंस्ट्रक्शनल ब्रॉडकास्टिंग, मतलब जो इंस्ट्रक्शनल ब्रॉडकास्टिंग मतलब वो ब्रॉडकास्ट कर देना, उसको एक तरह से ऑन एयर कर देना, ठीक है. फिर टेलीविजन फिल्म लेक्चर्स, टीवी पर जो उनका फिल्म बना ली जाए और उस तरह के लेक्चर्स दिए जाएं. CCTV की फुटेजेस हों या मोशन पिक्चर्स हों, इस तरह की चीजें इसमें यूज होती हैं. टेक्नोलॉजी फॉर इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन, अंडर टेक्नोलॉजी फॉर इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन there are equipments and materials designed for individual operation such as teaching machines. अब जो भी चीजें हैं जो इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन के अंदर आती हैं, वो कैसी चीजें हैं? वो ऐसे इक्विपमेंट्स और मटेरियल हैं जो इंडिविजुअल ऑपरेशन के लिए डिजाइन किए गए हों, ताकि एक व्यक्ति जो है व्यक्तिगत तौर से उसको ऑपरेट कर पाए, जैसे कि टीचिंग मशीन्स, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, ऑटो ट्यूटोरियल सिस्टम, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, लैंग्वेज लेबोरेटरीज और लर्निंग मॉड्यूल्स एक्सेट्रा. इस तरह की जो चीजें हैं वो किसमें इंक्लूड की गई हैं? इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन में. चलिए आगे देखते हैं. टाइप्स एंड अप्रोचेस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी. तीन तरह की अप्रोचेस हैं, तीन तरह की टाइप्स हैं. तो वो कौन सी हैं? पहली है नंबर 1 एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 1, फिर है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 2, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 3. ET1, 2 और 3 इनका नाम रखा गया है. तो फर्स्ट जो है वो किससे है? हार्डवेयर अप्रोच है, दूसरी सॉफ्टवेयर अप्रोच है, और तीसरी सिस्टम अप्रोच है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अप्रोच का मिक्सचर है. चलिए इनको देखते हैं 1 by 1. फर्स्ट है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 1. ET1 refers to the application of technology to instructional use. ET1 refers to the application of technology to instrumentation useful to the process of teaching. जो ET1 है वो किस चीज को रिफर करती है? वो रिफर करती है एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी. जो भी टेक्नोलॉजी है उसको किस तरह से लागू किया गया है, किस चीज में? टू इंस्ट्रूमेंटेशन,
यूजफुल टू द प्रोग्रेस ऑफ टीचिंग। वो इंस्ट्रूमेंटेशन, वो संसाधन, जो संसाधन किस चीज में हेल्पफुल है, वो यूजफुल है टीचिंग के प्रोसेस में। दिस मीनिंग इन इट्स एसेंस इज ए हार्डवेयर अप्रोच। ये जो मीनिंग है, ये अगर इसके इसेंस में देखा जाए, अगर ये देखा जाए कि भाई बेस क्या है इस चीज का, तो उसे कहेंगे हम हार्डवेयर अप्रोच। द सोर्स ऑफ एवोल्यूशन ऑफ दिस अप्रोच लाइज इन फिजिकल साइंसेस। जो इसके एवोल्यूशन का सोर्स है वो कहां पर निर्भर करता है, वो कहां है, वो है आपके फिजिकल साइंस में। Thus, due to development in the field of science and technology, different kinds of tools, instruments, and machines have been adopted for accomplishment of the task of teaching are named as hardware approach. इसलिए जो साइंस और टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट हुई, उसके साथ साथ, उसकी डेवलपमेंट के साथ साथ और किन चीजों की डेवलपमेंट हो गई, अलग अलग तरह के टूल्स की, इंस्ट्रूमेंट्स की और मशीन्स की। ये चीजें अडॉप्ट कर ली गई, ये चीजें एक तरह से ले ली गई, किस चीज के लिए, ताकि जो टास्क ऑफ टीचिंग है वो अकम्प्लिश किया जा सके, उसे पूरा किया जा सके। यानी टीचिंग के टास्क को पूरा करने के लिए अलग अलग तरह के टूल्स, इंस्ट्रूमेंट्स और मशीन्स जो साइंस की टेक्नोलॉजी के साथ विकसित हुए थे और उनको एजुकेशन में एक तरह से अडॉप्ट कर लिया गया, तो उन चीजों को हमने नाम दिया है हार्डवेयर अप्रोच का। इट स्ट्रेसेस द नीड टू डेवलप एंड यूज ऑडियो विजुअल एड्स फॉर टीचिंग। ये किसके ऊपर जोर देती है, ऑडियो विजुअल एड्स के ऊपर जोर देती है टीचिंग के लिए। ड्यू टू दिस कॉन्सेप्ट द प्रोसेस ऑफ टीचिंग इज मैकेनाइज्ड थ्रू प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ टीचिंग एड्स। इस कॉन्सेप्ट के कारण जो प्रोसेस है टीचिंग का, उसको मैकेनाइज्ड कर दिया गया है, उसको यंत्रीकरण उसका कर दिया गया है। किस चीज के माध्यम से, थ्रू द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ टीचिंग एड्स। जो टीचिंग एड्स हैं उनके प्रोडक्शन और यूज के माध्यम से इसका यंत्रीकरण कर दिया, टीचिंग का यंत्रीकरण कर दिया गया है। टीचिंग एड्स लाइक चार्ट्स, डायग्राम्स, मॉडल्स, फिल्म स्ट्रिप्स एंड मशीन्स लाइक रेडियो, टेलीविजन, टेप रिकॉर्डर, प्रोजेक्टर, टीचिंग मशीन्स एंड कंप्यूटर्स एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन दिस एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो इस एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में क्या क्या चीजें यूज की गई हैं, फर्स्ट क्या क्या ऐड किया गया है, चार्ट्स, डायग्राम्स, मॉडल्स, फिल्म स्ट्रिप्स, फिर मशीन्स। दूसरी जो मशीन्स हैं, ये तो मशीन नहीं है ना, चार्ट मशीन नहीं है, डायग्राम मशीन नहीं है, मॉडल्स मशीन नहीं है, फिल्म स्ट्रिप्स वो भी मशीन्स नहीं है। फिर मशीन ऐड कर ली, जैसे रेडियो, टेलीविजन, टेप रिकॉर्डर, प्रोजेक्टर, टीचिंग मशीन्स और कंप्यूटर्स एक्सेट्रा। इन सब चीजों को एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में इसके अंडर हमने ऐड किया है। किसके अंडर, जो हार्डवेयर अप्रोच है उसके अंडर। द टीचर कैन डील विद ए लार्जर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एट द सेम टाइम बाय हिज डिस्कोर्स थ्रू दीज मशीन्स। जो वो डिस्कोर्स करता है, जो प्रवचन देता है, जो लेक्चर देता है टीचर, वो अगर इन मशीनों का सहारा ले ले तो उसकी मदद से, इन मशीनों की मदद से अपने लेक्चर को वो एक बहुत ज्यादा बड़े स्टूडेंट्स के ग्रुप तक पहुंचा सकता है। नेक्स्ट देखिए, the hardware approach is based on application of engineering principles for developing electromechanical equipments for instructional purpose। इंस्ट्रक्शनल पर्पस के लिए जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल इक्विपमेंट्स डेवलप किए गए हैं, किस बेस पे, जो इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स हैं। देखो साइंस में जो एक तरह से डेवलपमेंट हुई, इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स जो है वो डेवलप हुए, उनकी डेवलपमेंट की वजह से इलेक्ट्रोमैकेनिकल इक्विपमेंट्स डेवलप किए गए और उन इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किसके लिए किया, इंस्ट्रक्शनल पर्पस के लिए किया, तो वो जो है हार्डवेयर अप्रोच हो गई। मोशन पिक्चर्स, टेप रिकॉर्डर्स, टेलीविजन, टीचिंग मशीन्स, कंप्यूटर्स आर कॉल्ड एजुकेशनल हार्डवेयर। हार्डवेयर अप्रोच mechanizes the process of teaching so that teacher would be able to deal with more students with less expenditure in educating them। उनको पढ़ाने के लिए कम एक्सपेंडिचर में, कम खर्चे में, कम लागत में वो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को जब टीचर पढ़ा पाए, तो वो जो है हार्डवेयर अप्रोच एक तरह से हो गई, उसमें यूज हुई मशीन्स और प्रोसेस। नेक्स्ट है बेसिस ऑफ हार्डवेयर अप्रोच। हार्डवेयर अप्रोच के बेस क्या है,
मतलब किस बेस पे ये काम करती है। हार्डवेयर अप्रोच हैज फिजिकल साइंस एंड अप्लाइड इंजीनियरिंग इन इट्स बेसिस। हार्डवेयर अप्रोच में क्या क्या है, फिजिकल साइंस ध्यान रखिएगा, और अप्लाइड इंजीनियरिंग या इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स, ये इसका बेस है। हार्डवेयर अप्रोच हैज मैकेनाइज्ड द होल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जो हार्डवेयर अप्रोच है उसने पूरे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को उसका यंत्रीकरण कर दिया है। हार्डवेयर अप्रोच अडॉप्ट्स ए प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। प्रोडक्ट ओरिएंटेड, प्रोडक्ट पे बेस्ड जो है जो अप्रोच होती है उसको हार्डवेयर अप्रोच एक तरह से मानती है। प्रोडक्ट ओरिएंटेड ये होती है। प्रोडक्ट ओरिएंटेड आप कह सकते हो उत्पाद उन्मुख, ठीक है, उत्पाद उन्मुख अप्रोच को, उत्पाद उन्मुख दृष्टिकोण को ये मानती है। हार्डवेयर अप्रोच जो है हैज द पोटेंशियल टू हैंड ओवर द एजुकेशनल बेनिफिट्स टू द मास विद ग्रेटर ईज एंड इकोनॉमी। ज्यादा सुविधा के साथ और कम खर्चे के साथ जो है हार्डवेयर अप्रोच क्या करती है, जो एजुकेशनल बेनिफिट्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा लोगों तक ये पहुंचाने में मदद करती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्डवेयर अप्रोच। हार्डवेयर अप्रोच की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सिल्वरमैन कॉल्ड दिस टाइप ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी रिलेटिव टेक्नोलॉजी। याद रखिएगा कि हार्डवेयर अप्रोच को रिलेटिव टेक्नोलॉजी किसने कहा है, सिल्वरमैन ने कहा है, ठीक है। हार्डवेयर अप्रोच को रिलेटिव टेक्नोलॉजी सिल्वरमैन ने कहा है। बेस्ड ऑन फिजिकल साइंस एंड अप्लाइड इंजीनियरिंग फील्ड अप्रोच। ये किस पे बेस्ड है, फिजिकल साइंस पे और अप्लाइड इंजीनियरिंग पे। द कॉन्सेप्ट ऑफ हार्डवेयर अप्रोच इज डिराइव्ड फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल साइंस टू एजुकेशन। जो हार्डवेयर अप्रोच का कॉन्सेप्ट है वो कहां से निकला है, वो निकला है जो फिजिकल साइंस है उसको एजुकेशन सिस्टम में किस तरह से लागू किया जाए, किस तरह से उसको अप्लाई किया जाए, उसकी एप्लीकेशन कैसे की जाए, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर ये हार्डवेयर अप्रोच जो है निकल कर आई है। आगे कहता है द न्यू मैकेनिज्म, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। द न्यू मैकेनिज्म ऑफ टीचिंग लर्निंग विद इंप्रूव्ड टेक्नोलॉजी एज इट्स बेसिस, सजेस्टिंग इननमरेबल न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स टू द क्लासरूम टीचर्स। जो नया मैकेनिज्म है टीचिंग लर्निंग का, किसके साथ, इंप्रूव्ड टेक्नोलॉजी के साथ। जब इंप्रूव्ड टेक्नोलॉजी एक तरह से बेस में मिल जाती है तो उस चीज के साथ बहुत से अनगिनत तरीके टीचर के पास होते हैं कि वो क्लासरूम के अंदर चीजों को करके दिखा सके। द जॉब एंड द ड्यूटीज ऑफ द टीचर आर लाइकली टू हैव मल्टी फेस्टेड चेंजेस एज दे आर टू डील विद मैनी न्यू गैजेट्स फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। जो टीचर की ड्यूटी और जॉब्स हैं वो क्या है, मल्टी फेस्टेड चेंजेस हैं, यानी बहुमुखी बदलाव उसके अंदर आते हैं टीचर के रोल के अंदर, क्योंकि उसको डील करना पड़ता है बहुत से गैजेट्स और जो टीचिंग लर्निंग के मशीन्स हैं उनके साथ। इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स आर यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दीज टाइप्स ऑफ टेक्निकल इक्विपमेंट्स। ये हम बार बार पढ़ चुके हैं। जो इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स हैं वो इस तरह के इक्विपमेंट्स को, इस तरह की मशीन्स को डेवलप करने के लिए काम में आते हैं। द टीचर कैन डील विद लार्जर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ दीज मैकेनिकल डिवाइसेस और मशीन्स। इन मशीन्स के माध्यम से स्टूडेंट्स के बहुत बड़े ग्रुप के साथ टीचर जो है वो इजीली डील कर सकता है। The teacher can deal with larger group of students with the help of these mechanical device or machines, resulting in less cost and economy in finances. मतलब जब टीचर इन मशीन्स के माध्यम से, इन मैकेनिकल डिवाइसेस के माध्यम से बहुत बड़े ग्रुप को एक तरह से डील करता है तो उसमें ये बहुत ही कम कॉस्ट पे और इकोनॉमी जो है फाइनेंसेस में, इकोनॉमी मतलब एक तरह से मितव्ययता, कम खर्चा, जो इकोनॉमी कह सकते हो आप, मितव्ययता, कम खर्चे वाली बात जो है वो फाइनेंस संबंधी चीजों में आ जाती है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 2, जिसमें हम सॉफ्टवेयर अप्रोच जिसको कहते हैं, पहली हार्डवेयर अप्रोच, दूसरी सॉफ्टवेयर अप्रोच। ET2 एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 2, ET2 means the application of scientific principles to instruction, and hence the emphasis is on objectives and performances. जो ET2 है उसका अर्थ क्या है, जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं उनको
इंस्ट्रक्शन के लिए यूज किया जाए, और इस वजह से इसका एम्फेसिस किसके ऊपर रहता है? ऑब्जेक्टिव्स और परफॉर्मेंस के ऊपर। सिर्फ ऑब्जेक्टिव और परफॉर्मेंस के ऊपर इसका ज्यादा एम्फेसिस रहता है। इट इज द सॉफ्टवेयर अप्रोच। ये सॉफ्टवेयर अप्रोच होती है। ऑल प्रोग्राम्ड लर्निंग मटेरियल्स एंड टीचर मेड मटेरियल्स कम अंडर दिस। सारे के सारे जो भी प्रोग्राम्ड लर्निंग मटेरियल है या टीचर के द्वारा बनाया गया मटेरियल है, वो सब इसी कैटेगरी के अंडर आता है। इट हैज इवॉल्व्ड ड्यू टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जो साइकोलॉजिकल स्टडी है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की, उसके योगदान की वजह से ये अस्तित्व में ये चीज आ पाई है, सॉफ्टवेयर अप्रोच जो है। स्पेसिफिक टीचिंग लर्निंग मेथड्स, टेक्निक्स, स्ट्रेटेजीज, approaches, etc. are developed through this educational technology. Second, in actual, the source of development of this technology are theories of learning. ये जो है ये चीज specific teaching learning methods, टेक्निक्स, स्ट्रेटेजीज, अप्रोचेस, इस तरह की चीजें जो हैं वो डेवलप हुई हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ET2 जो है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सेकंड या एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 2, ठीक है। इसके अंदर ये चीजें जो हैं डेवलप हुई हैं। वास्तव में जो सोर्स ऑफ डेवलपमेंट है इस टेक्नोलॉजी का, ये टेक्नोलॉजी मतलब किस बेस के ऊपर डेवलप हुई है, वो क्या है? वो है थियरीज ऑफ लर्निंग के ऊपर। थियरीज ऑफ लर्निंग किस में आती हैं? अपनी साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आती हैं थियरीज ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो उन्हीं के बेस पे ये एक्चुअल में डेवलप की गई है। द पायनियरिंग वर्क इन सॉफ्टवेयर अप्रोच वाज डन बाय स्किनर एंड अदर बिहेवियरिस्ट। जो स्टार्टिंग का काम था, जो सॉफ्टवेयर अप्रोच में होना था, वो किसने किया? स्किनर और दूसरे जो बिहेवियरिस्ट थे उन्होंने ये काम कर दिया था। द प्रोग्राम्स विच सच ए टेक्नोलॉजी प्रोड्यूसेस आर ऑफन कॉल्ड सॉफ्टवेयर। जो इस तरह की टेक्नोलॉजी आमतौर पे जो भी प्रोग्राम बनाती है, उन प्रोग्राम्स को हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर अप्रोच इज ऑल्सो टर्म्ड एज इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी और टीचिंग टेक्नोलॉजी और बिहेवियरल टेक्नोलॉजी। अब सॉफ्टवेयर अप्रोच को और क्या क्या नाम दिए गए हैं? और नाम दिए गए हैं, पहला है इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, दूसरा है टीचिंग टेक्नोलॉजी और तीसरा है बिहेवियरल टेक्नोलॉजी और चौथा नाम है इसका सॉफ्टवेयर अप्रोच या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये चार नाम इसके याद रखिएगा। नेक्स्ट ये कहता है इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम बिहेवियरल साइंसेस एंड देयर अप्लाइड एस्पेक्ट्स कंसर्निंग साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। ये कहां से निकली है? बिहेवियरल साइंस से निकली है। एंड देयर अप्लाइड एस्पेक्ट्स, और उसके जो अप्लाइड एस्पेक्ट्स हैं कंसर्निंग साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। जो किससे संबंधित हैं ये अप्लाइड एस्पेक्ट्स? ये अप्लाइड एस्पेक्ट्स संबंधित हैं किससे? साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग से, ठीक है। तो जो बिहेवियरल साइंस है और बिहेवियरल साइंस के जो अप्लाइड एस्पेक्ट्स हैं जो साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग से संबंधित हैं, उन चीजों से ये चीज निकलकर आई है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। द सॉफ्टवेयर अप्रोच यूज्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी फॉर building in the learners a complex repertoire of knowledge or modifying his behavior। जो सॉफ्टवेयर अप्रोच है वो किस प्रिंसिपल को यूज करती है? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। क्या करने के लिए? साइकोलॉजी के सिद्धांत को सॉफ्टवेयर अप्रोच यूज करती है। क्या करने के लिए? ताकि वो बिल्ड कर सके लर्नर के अंदर एक कॉम्प्लेक्स रेपर्टरी। रेपर्टरी मतलब एक खान, जैसे खान होती है ना किसी चीज की, कोयले की खान या लाइक दैट। तो नॉलेज की एक खान जो है वो लर्नर के अंदर वो पैदा कर पाए या उसके बिहेवियर को मॉडिफाई कर पाए, ये उद्देश्य होता है सॉफ्टवेयर अप्रोच का। और इस चीज के लिए वो किस चीज को यूज करती है? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी को वो यूज करते हैं। साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग
provides solid technology for bringing desirable behavioral changes in the pupils and serves the cause of education of laying down definite instructional procedure, teaching behavior and behavior modification devices. जो साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग है ये क्या प्रोवाइड करती है? सॉलिड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है। किस चीज के लिए? ताकि व्यवहार में डिजायरेबल चेंजेस आ सकें, स्टूडेंट्स के व्यवहार में डिजायरेबल चेंजेस आ सकें, या वो सर्व कर सके द कॉज ऑफ एजुकेशन ऑफ लाइंग डाउन डेफिनेट इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर, टीचिंग बिहेवियर एंड बिहेवियरल मॉडिफिकेशन डिवाइसेस। यानी ये टेक्नोलॉजी किस चीज में सर्व कर पाए? वो एजुकेशन के जो डेफिनेट इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर है उसको लाई डाउन कर पाए। दैट मीन्स उसको एक तरह से सुनियोजित तरीके से उसका रास्ता बना पाए। ठीक है, टीचिंग बिहेवियर को वो ला सके और बिहेवियर मॉडिफिकेशन डिवाइसेस को वो एक तरह से उन्नत कर पाए। इन सब में टेक्नोलॉजी, जो साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग है, वो एक सॉलिड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट है न्यूज़पेपर्स, बुक्स, मैगजीन्स, एजुकेशनल गेम्स, फ्लैश कार्ड्स में आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। क्या क्या? न्यूज़पेपर्स, बुक्स, मैगजीन्स, एजुकेशनल गेम्स, फ्लैश कार्ड्स, ये सब चीजें सॉफ्टवेयर का हिस्सा हो सकती हैं। सॉफ्टवेयर अप्रोच इज characterized by task analysis, writing precise objectives, selection of appropriate learning strategies, immediate reinforcement of responses and constant evaluation। यानी जो आपकी सॉफ्टवेयर अप्रोच है उसकी क्या विशेषताएं हैं? इसमें टास्क एनालिसिस होता है, इसके जो राइटिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो बहुत ही प्रेसाइज होते हैं। राइटिंग के जो उद्देश्य कह लीजिए, यानी जो भी आपके क्या कहेंगे उनको, ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ उद्देश्य ही मान के चलिए, तो जो राइटिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बहुत ही प्रेसाइज होते हैं, बहुत उचित आप कह लीजिए, ठीक कह लीजिए, सही कह लीजिए। सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट लर्निंग स्ट्रेटेजीज, और किसमें मदद करती है? ताकि जो लर्निंग स्ट्रेटेजीज हैं वो सही सही चुनी जाए। इमीडिएट रीइंफोर्समेंट ऑफ रेस्पॉन्सेज, जो रेस्पॉन्स आता है उसके ऊपर तुरंत रीइंफोर्समेंट लगाई जाए। एंड कांस्टेंट इवेल्युएशन, और लगातार जो है वो चीजों को इवेल्युएट किया जाए। Software approach refers to the application of teaching learning principles to the direct and deliberate shaping of behavior। जो सॉफ्टवेयर अप्रोच है वो किसको रिफर करती है? टीचिंग लर्निंग प्रिंसिपल के एप्लीकेशन को रिफर करती है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रिंसिपल्स। लेकिन ये एप्लीकेशन कहाँ होनी चाहिए? टू द डायरेक्ट एंड डेलिब्रेट शेपिंग ऑफ बिहेवियर। यानी जो टीचिंग लर्निंग प्रिंसिपल हैं वो जब बिहेवियर को शेप करने के लिए काम करते हैं तो उस टाइम पे जो टीचिंग लर्निंग आपकी प्रिंसिपल हैं उनको किस तरह से लागू करना है, बिहेवियर को एक मनचाहा आकार देने के लिए, मनचाहे ढंग से उसको चेंज करने के लिए किस तरह से टीचिंग लर्निंग प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना है, वो अप्रोच कहलाती है आपकी सॉफ्टवेयर अप्रोच। इट्स origin lies in the application of behavioral sciences to the problem of learning and motivation। जो इसकी डेवलपमेंट है वो किस चीज में लागू है? वो है जो बिहेवियर साइंस है। किसके लिए? बिहेवियर साइंस टू द प्रॉब्लम्स ऑफ लर्निंग एंड मोटिवेशन। यानी लर्निंग और मोटिवेशन की प्रॉब्लम्स के लिए जो बिहेवियर साइंस है वो किस तरह से अप्लाई की जाती है, इस चीज से इसका ओरिजिन हुआ है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज क्लोजली एसोसिएटेड, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी नंबर 2 इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द मॉडर्न प्रिंसिपल्स एंड थियरीज ऑफ टीचिंग। जो आज के मॉडर्न प्रिंसिपल्स एंड थियरीज हैं टीचिंग की, उनसे बहुत ज्यादा नजदीक से संबंधित है। मॉडल्स ऑफ टीचिंग, थियरी ऑफ इंस्ट्रक्शन, थियरी ऑफ टीचर बिहेवियर एंड प्रिंसिपल्स ऑफ
प्रोग्राम्ड लर्निंग इट इज, मतलब ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं. इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय टास्क एनालिसिस, राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म्स. टास्क एनालिसिस होगा इसमें, राइटिंग होगी, ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म होंगे, मतलब किस तरह का बिहेवियर करता है बच्चा, वो ऑब्जेक्टिव्स सेट करने होंगे. सिलेक्शन ऑफ द अप्रोप्रिएट टीचिंग स्ट्रेटेजीज, किस तरह की टीचिंग स्ट्रेटेजीज अपनाई जाएंगी, उनका कैसे सिलेक्शन होगा, अप्रोप्रिएट होनी चाहिए वो. री ऑफ द करेक्ट रेस्पॉन्सेज एंड कंटिन्यूअस इवेल्युएशन, ये सारी चीजें इसके अंदर होती हैं. सॉफ्टवेयर अप्रोच इज कंसर्न्ड विद टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म्स. जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं बिहेवियरल टर्म्स में, यानी जो हमारे टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो टीचिंग के जो उद्देश्य हैं कि हम बिहेवियर में किस तरह का चेंज ला पाएंगे, उन चीजों से हमारी सॉफ्टवेयर अप्रोच जो है वो संबंधित होती है. ये हम पहले भी कर चुके हैं. प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग से भी संबंधित है, मेथड्स ऑफ टीचिंग से भी संबंधित है, रीइंफोर्समेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल सिस्टम से भी, फीडबैक वही इवैल्यूएशन में आता है, और रिव्यूज एंड इवैल्यूएशन. फीडबैक, रिव्यूज एंड इवैल्यूएशन, ये इवैल्यूएशन में ही आप ले सकते हैं. सॉफ्टवेयर अप्रोच ट्राइज टू डेवलप ऑल द थ्री बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट इज इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. टेक्नोलॉजी के जो तीनों कंपोनेंट हैं, उन तीनों को ही सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी ट्राई करती है कि उन तीनों का वो विकसित कर पाए. किन किन को? इनपुट को, प्रोसेस को और आउटपुट को. इनपुट मतलब पहले लर्नर को कुछ दिया जाए, फिर उसके ऊपर प्रोसेस हो, और फिर लर्नर उसको आउटपुट दे, लर्नर उस चीज को समझे और उसे लाइफ में एक तरह से यूज करे. बेसिस ऑफ सॉफ्टवेयर अप्रोच. In software approach, the basis of all thinking and working is behavioral science and psychology of learning. Behavioral science और psychology of learning जो है वो software approach का base है. Software approach uses the principles of psychology for the purpose of behavior modification. जो principles of psychology हैं, ठीक है, educational psychology या जो भी psychology हमारी use होती है teaching learning process में, उन सब principles को ये यूज करती है ताकि बिहेवियर के अंदर मॉडिफिकेशन किया जा सके. ए टीचर विद एडेड नॉलेज ऑफ सॉफ्टवेयर अप्रोच कैन यूज द फिल्म्स, फ्लैश कार्ड्स, टेप्स एक्सेट्रा फॉर वेरियस पर्पसेस. एक टीचर जिसमें नॉलेज है किस चीज की, सॉफ्टवेयर अप्रोच की, वो फिल्म्स को, फ्लैश कार्ड्स को, टेप्स को, इन सब चीजों को बहुत सारे अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज कर सकता है. ए टीचर कैन प्लान बेटर टीचिंग विच रिजल्ट्स इनटू बेटर लर्निंग. एक टीचर ही बेटर टीचिंग को प्लान कर सकता है जो बेटर लर्निंग में एक तरह से उसका रिजल्ट निकल कर आता है. देयर इज नॉट एंड टू हिज थिंकिंग. टीचर की थिंकिंग का कोई भी अंत नहीं है, यानी वो कुछ भी सोच सकता है, कहीं तक भी सोच सकता है. फिर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर अप्रोच. सॉफ्टवेयर अप्रोच की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं वो देखते हैं. दिस view of educational technology is closely associated with the modern principles of programmed learning and is characterized by क्या characteristics हैं. task analysis होता है, writing precise objectives हैं, पहले भी कर चुके हैं हम, selection of appropriate learning strategies, reinforcement of correct responses and constant education जो लगातार दी जाने वाली एजुकेशन है, वो सब चीजें इसके अंदर आती हैं. सिल्वरमैन टर्म्ड दिस एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एज कंस्ट्रक्टिव एजुकेशनल टेक्नोलॉजी. सिल्वरमैन ने इसको क्या कहा है, ET2 को क्या कहा है सिल्वरमैन ने, कंस्ट्रक्टिव एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ऑल्सो नोन एज मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी. और इसी को ET2 को मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी के नाम से, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के नाम से, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है. तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्टिव एजुकेशनल टेक्नोलॉजी या मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, ये सब एक ही चीज के नाम है, दैट इज ET2, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 2. नेक्स्ट है ए मॉडर्न अप्रोच इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन. ये एक मॉडर्न अप्रोच है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में, ऑर्गेनाइजेशन में. इट हैज ब्रॉट टू एजुकेशनल मैनेजमेंट ए साइंटिफिक अप्रोच फॉर सॉल्विंग एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स.
जो एजुकेशनल मैनेजमेंट है उसमें ये साइंटिफिक अप्रोच लेकर आई है ताकि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन निकाला जा सके। ओरिजिन ऑफ सॉफ्टवेयर अप्रोच लाइज इन द एप्लीकेशन ऑफ बिहेवियरल साइंस टू द एजुकेशन। जो इसका ओरिजिन हुआ है, कहां से ये उभर कर आई है, जो बिहेवियरल साइंस का यूज है एजुकेशन के अंदर, एप्लीकेशन है, उससे ये निकल कर आई है। इट रिफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रिंसिपल्स इन द शेपिंग ऑफ बिहेवियर। जो टीचिंग लर्निंग प्रिंसिपल्स हैं उनको बिहेवियर के मॉडिफिकेशन के लिए किस तरह से यूज किया जाता है, ये उससे संबंधित है। इट्स एप्लीकेशन व्हाइल राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म्स। Its application while writing objectives in behavioral terms, selection of appropriate teaching strategies, reinforcement of correct response, etc. इसकी एप्लीकेशन कहाँ होती है? जो राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं बिहेवियरल टर्म्स में, वहां सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट टीचिंग स्ट्रेटेजीज में और रीइंफोर्समेंट ऑफ करेक्ट रिस्पॉन्स में इसकी एप्लीकेशन होती है। किसकी? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की। अब सॉफ्टवेयर टूल्स क्या हैं? वर्ड प्रोसेसिंग, database, spreadsheet, telecommunications, presentations, authoring, graphic paint programs. Teachers need to know how to use them. Teachers को ये पता होना चाहिए कि ये सब चीजें वो यूज कैसे कर सकते हैं। ये सारी सॉफ्टवेयर में आती हैं। वर्ड प्रोसेसिंग हो गई, डाटाबेस हो गया, स्प्रेडशीट हो गई, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, या ऑथरिंग हो गया, ग्राफिक पेंट प्रोग्राम हो गए, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। टीचर्स को क्या जरूरत है? पता होना चाहिए वे इन चीजों को कैसे यूज करते हैं। हाउ टू टीच देम टू स्टूडेंट्स, ये चीजें स्टूडेंट्स को कैसे सिखा सकते हैं। एंड हाउ एंड व्हाई टू यूज देम इन द क्लासरूम, और क्लासरूम के अंदर इनको क्यों और कैसे यूज किया जाए वो भी टीचर को जानना जरूरी होता है। कंपैरिजन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अप्रोच। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अप्रोच का कंपैरिजन, इधर हार्डवेयर है इधर सॉफ्टवेयर अप्रोच है। टेक्नोलॉजी भी कह सकते हो, अप्रोच भी कह सकते हो। फर्स्ट है हैज इट्स ओरिजिन इन फिजिकल साइंस। ये फिजिकल साइंस में होती है, ये बिहेवियरल साइंस में होती है। ठीक है, पहला क्लियर हो गया। एंड देयर अप्लाइड एस्पेक्ट्स कंसर्निंग साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। ये साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग और बिहेवियरल साइंस की वजह से, और ये फिजिकल साइंस और जो अप्लाइड इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स हैं उनकी वजह से। नेक्स्ट है मोर कंसर्न्ड with the production and utilization of audio-visual aid material and sophisticated instruments and mass media for helping teacher learner in their task। जो टीचर लर्नर्स हैं उनके टास्क के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करना, ठीक है, उसके ऊपर ज्यादा ये ध्यान देती है। और दूसरा किस पे? उन चीजों की प्रोडक्शन पे और यूटिलाइजेशन पे। किन चीजों की? ऑडियो विजुअल एड मटेरियल, जैसे टेप रिकॉर्डर हो गया, कंप्यूटर हो गया, इस तरह की जो चीजें हैं उनके प्रोडक्शन और यूटिलाइजेशन पे ये ज्यादा ध्यान देती है। ट्राई टू मेक यूज ऑफ साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, जबकि ये क्या करती है? ये किस चीज का यूज करती है? साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग का यूज करती है फॉर द प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज एंड मटेरियल्स इन टर्म्स ऑफ लर्निंग मटेरियल्स। जो लर्निंग मटेरियल बनाना है उसके लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज का और सॉफ्टवेयर मटेरियल्स का ये यूज करती है लर्निंग मटेरियल बनाने के लिए। टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजीज एंड अदर डिवाइसेस फॉर स्मूथनिंग द टास्क ऑफ टीचिंग लर्निंग। ये टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजीज के ऊपर ज्यादा ध्यान देती है, या दूसरी कोई ऐसी बात जो टास्क ऑफ टीचिंग लर्निंग है उसको स्मूथ कर सके, उसको और ज्यादा आसान बना सके। थर्ड है ट्राइज टू अडॉप्ट प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। ये किस चीज को अपनाती है? प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को अपनाती है, जबकि ये किसको? प्रोसेस ओरिएंटेड जो टेक्निक है उसको अपनाती है। या आगे कहता है इन द शेप ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल एंड स्ट्रेटजी थ्रू देयर यूटिलाइजेशन ऑफ द हार्डवेयर इंस्ट्रूमेंट्स एंड गैजेट्स फॉर इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग। ये किस चीज को अपनाती है? प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को अपनाती है इन द शेप ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल, कि जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है उसको कैसे बनाया जाए, एंड स्ट्रेटजी, और कैसी स्ट्रेटजी हो टीचिंग लर्निंग के लिए, कैसी स्ट्रेटजी हो उन चीजों के लिए। ये किस पे ज्यादा ध्यान देती है? हार्डवेयर इंस्ट्रूमेंट्स पे, गैजेट्स वगैरह पे इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग के लिए ये फोकस करती है। ये किस पे फोकस करती है? ये है
प्रोसेस ओरिएंटेड टेक्निक को अडॉप्ट करती है, या अप्रोच फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल एंड स्ट्रेटजीज, टीचिंग लर्निंग मटेरियल या स्ट्रेटजी जो होती हैं उनके प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान देती है। द मटेरियल प्रोड्यूस्ड हियर इज मेड अवेलेबल फॉर बीइंग यूज्ड बाय द हार्डवेयर एप्लीकेशन। यहां पर जो मटेरियल प्रोड्यूस किया जाता है वो किस चीज के लिए बनाया जाता है? वो बनाया जाता है कि जो हार्डवेयर एप्लीकेशन है, जो हार्डवेयर जो मशीन बनाई है वो उसको यूज कर पाए। जैसे एक कंप्यूटर बना दिया, ठीक है, अब कंप्यूटर के अंदर जब तक सॉफ्टवेयर नहीं डलेगा तो ये बिल्कुल बेकार है, कोई काम ही नहीं कर सकते। इसके अंदर सॉफ्टवेयर डलेगा तब ये सॉफ्टवेयर काम करेगा। और सॉफ्टवेयर भी कई ऐसे होते हैं जो अकेले काम नहीं कर सकते, कुछ होते हैं जो अकेले काम कर देते हैं, उनको टीचर दूसरे रूप में काम में ले सकते हैं, लेकिन सभी सॉफ्टवेयर जो है अकेले काम में नहीं आ सकते। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्विस मीनिंग hereby that it provides services in the field of education। क्या कॉन्सेप्ट होता है? सर्विस का कॉन्सेप्ट होता है और एजुकेशन के फील्ड में ये सर्व करती है, इस चीज पे आधारित होती है। It helps in the production of software material being used by the hardware applications and gadgets for delivering their service to the users, that is teachers and learners। ये किस चीज में मदद करती है? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर मटेरियल को प्रोड्यूस करने में और उसे यूज करने में। कहां पर? हार्डवेयर जो एप्लीकेशंस हैं, हार्डवेयर जो बना दिया, जैसे ये कंप्यूटर वगैरह बना दिया, इनके अंदर जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी यूज करने में ये ज्यादा फोकस करती हैं। और आगे क्या करती हैं? हार्डवेयर एप्लीकेशंस एंड गैजेट्स जो किसके लिए हुए हैं? फॉर डिलीवरिंग देयर सर्विस टू द यूजर्स, दैट इज टीचर्स एंड लर्नर्स। जो हार्डवेयर एप्लीकेशन और गैजेट्स किसके लिए बने हैं? ये जो हार्डवेयर बना है किस चीज के लिए? भाई एजुकेशन के फील्ड में अपनी सर्विस देने के लिए। एजुकेशन के फील्ड में कौन होता है? टीचर लर्नर। यानी टीचर लर्नर को जो अपनी सर्विस देने के लिए हार्डवेयर और गैजेट बने हैं उनके अंदर यूज होने के लिए क्या चीज है? वो है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है फिफ्थ वन, एज एग्जांपल्स ऑफ द appliances and gadgets being used in hardware technology service, we can name radio, television, tape recorder, video slides and film projectors, teaching machines and computer etc। इसके अंदर हम किन किन चीजों को ले सकते हैं वो आपने देख लिया होगा। एज एग्जांपल ऑफ द मटेरियल प्रोड्यूस्ड थ्रू सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी वी कैन नेम, किन चीजों के नाम होते हैं? प्रोग्राम्ड लर्निंग मटेरियल इन द शेप ऑफ चार्ट्स, पिक्चर्स, मॉडल्स, स्लाइड, फिल्म स्ट्रिप्स, ऑडियो एंड वीडियो कैसेट्स, सॉफ्टवेयर पैकेजेस एक्सेट्रा। यानी वहां और यहां देख लीजिए, दोनों में काफी डिफरेंस आपको दिखाई देगा। चार्ट्स हो गए, पिक्चर्स हो गई, मॉडल्स हो गए, स्लाइड फिल्म स्ट्रिप्स हो गई, स्लाइड्स हो गई, आपके ऑडियो हो गया, आपका वीडियो हो गया, ऑडियो और वीडियो वाली कैसेट्स कह लीजिए या सीडी कह लीजिए, लाइक दैट। और जो सॉफ्टवेयर पैकेजेस होते हैं बहुत सारे जो कि किसी कंप्यूटर वगैरह में हम डाल के चलाते हैं, वो सब इसके अंदर आते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है नीड्स द सर्विसेज ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी फॉर इट्स यूज एंड फंक्शनिंग। जो हार्डवेयर टेक्नोलॉजी है उसे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की मदद चाहिए अपना फंक्शन करने के लिए। इट कांट गो विदाउट द एड ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। हार्डवेयर जो है वो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की मदद के बिना चल ही नहीं सकता। दैट इज कंप्यूटर हार्डवेयर in the shape of a machine-like device is of no use if it does not make use of software service both for its operation and a machine and its multi-dimensional utilities। उदाहरण के लिए आप कंप्यूटर को ले लीजिए। कंप्यूटर जो है जब तक उसके अंदर सॉफ्टवेयर नहीं डलेगा, उसके ऑपरेशन के लिए, मतलब खुद कंप्यूटर को चलने के लिए, या जो दूसरी सर्विसेज हैं उसके अंदर जो डाल रखी हैं, उन सब के ऑपरेशन के लिए जब तक उसमें सॉफ्टवेयर नहीं डलेगा तो वो मशीन किसी काम की नहीं होती है। द यूज ऑफ एप्लीकेशन एंड द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज इनफैक्ट मस्ट नहीं होता, ये यहां आना चाहिए ए, इज इनफैक्ट ए मस्ट फॉर टेकिंग एनी सर्विस फ्रॉम द हार्डवेयर टेक्नोलॉजी ऑफ द कंप्यूटर। जो एप्लीकेशन है किसकी? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। कौन सा? जो भी सॉफ्टवेयर वहां पर यूज होना है, तो जो एप्लीकेशन और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज इनफैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट। जब वेरी इंपॉर्टेंट वेरी की सेंस में इस तरह से मस्ट का यूज हो, देन वी यूज ए मस्ट फॉर टेकिंग एनी सर्विस फ्रॉम द हार्डवेयर टेक्नोलॉजी।
मतलब हार्डवेयर टेक्नोलॉजी से कोई भी सर्विस प्राप्त करने के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी जरूरी है. मोस्ट यूजफुल एंड प्रोडक्टिव इन द केस इफ इट इज असिस्टेड एंड मेड इनटू यूज बाय द हार्डवेयर एप्लीकेशंस एंड गैजेट्स. बहुत ज्यादा यूजफुल है, प्रोडक्टिव है जब इसको मदद मिले या इसे यूज किया जाए कहां पर, हार्डवेयर एप्लीकेशंस और गैजेट्स के अंदर. हाउएवर, हालांकि इट कैन गो अलोन फॉर delivering its services to the users without calling aid from the hardware technology. हालांकि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का यूज हम अकेले भी कर सकते हैं ताकि ये यूजर को अपना जो भी सर्विस है वो दे सके, जो ये सर्विस देती है, बिना किसी हार्डवेयर टेक्नोलॉजी की मदद के. कैसे? दैट इज, यू कैन मेक यूज ऑफ प्रोग्राम्ड लर्निंग मटेरियल, ए ग्राफ, ए टेक्स्ट एक्सेट्रा. जो प्रोग्राम्ड लर्निंग मटेरियल है, जो भी प्रोग्राम्ड लर्निंग मटेरियल आपको दिया है, सपोज करिए आपने वो देख लिया, कंप्यूटर के अंदर था वो, आपने देख लिया. आपने देखने के बाद देखा कि भाई आज तो कंप्यूटर जो है वो खराब है, लेकिन वो आपके माइंड में है, तो आप कैसे उसको एक्सप्लेन कर पाओगे? उसको एक्सप्लेन कर पाओगे, आप ग्राफ की शेप दे सकते हो, टेक्स्ट की शेप दे सकते हो, और इस तरह करके आप डायरेक्टली जो है वो इंडिविजुअलाइज्ड या ग्रुप इंस्ट्रक्शन के लिए उसको आप यूज कर सकते हो. लेकिन जो हार्डवेयर टेक्नोलॉजी है, अगर उसमें सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप उसका यूज नहीं कर पाओगे, उसको इस्तेमाल नहीं कर पाओगे. सपोज करिए एक टेप रिकॉर्डर है, ठीक है, टेप रिकॉर्डर में डलेगी आपकी ऑडियो कैसेट. जब तक वो ऑडियो कैसेट नहीं मिलेगी ये बेकार है. आप सोच रहे होंगे सर रेडियो, भाई रेडियो के अंदर जो एक इस तरह से वो होता है ना टावर ब्रॉडकास्टिंग का, ठीक है, ऑन एयर करने का, तो यहां से जब तक वो सॉफ्टवेयर वाली चीज नहीं आएगी, ये रिसीव नहीं करेगी ये मशीन, तब तक ये रेडियो भी बेकार है. ठीक है, तो उन चीजों से हम डायरेक्टली वो नहीं कर सकते, लेकिन सॉफ्टवेयर को हम डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं. अगर कोई प्रॉब्लम है तो, सपोज हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम है तो हम सॉफ्टवेयर को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट है, हैज इट्स मास अपील एंड यूटिलाइजेशन. इट कैन contribute a lot in handling over the educational benefits to masses with greater ease and economy. ease है ये, EASE. बहुत ज्यादा सुविधा और बहुत कम खर्चे के ऊपर इसको हम यूज करके बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं. इसका अंदर क्या है सॉफ्टवेयर के अंदर, हैज नो सच वाइड एप्लीकेशन एंड अपील टू masses as found in the case of hardware applications like radio, telephone, computer application etc. जो कंप्यूटर एप्लीकेशन है, टेलीफोन है, रेडियो है, इस तरह की जो चीजें हैं, मतलब जो हार्डवेयर अप्लायंसेस हैं, वो उस तरह की चीजों में हम इतनी ज्यादा पहुंच सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की नहीं बना सकते, इतने ज्यादा लोगों तक वो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी नहीं जा सकती. हैज रिजल्टेड इन इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ एजुकेशनल means and reducing the cost of education. ये क्या करती है? इंप्रूव करती है एफिशिएंसी को. किसकी एफिशिएंसी को? एजुकेशन की एफिशिएंसी को और उसके साधनों की एफिशिएंसी को. और क्या करती है? ये रिड्यूस कर देती है एजुकेशन की कॉस्ट को. ए टीचर में हैंडल ए बिग क्लास विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर एप्लीकेशंस लाइक माइक्रोफोन, स्लाइड एंड फिल्म प्रोजेक्टर्स. जो स्लाइड प्रोजेक्टर्स हैं या जो फिल्म प्रोजेक्टर्स हैं, माइक्रोफोन हैं, स्पीकर हैं आपके, ठीक है, उन सब चीजों की मदद से, ऐसी चीजों की मदद से टीचर जो है बहुत बड़ी क्लास को भी एक तरह से ऑपरेट कर सकता है. वर्क्स फॉर इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ द टीचर्स एज वेल एज लर्निंग. ये भी टीचर और लर्निंग की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए काम करती है. हाउएवर इट लैग्स बिहाइंड इन द टास्क ऑफ इंप्रूविंग एफिशिएंसी एंड रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन. जो एजुकेशन को इंप्रूव करना है, जो उसकी एफिशिएंसी को, जो उसके प्रभाव को एक तरह से इंप्रूव करना है और जो उसकी कॉस्ट को कम करना है, उस चीज में ये हार्डवेयर टेक्नोलॉजी जो है वो पीछे रह जाती है. आगे है, दो देयर इज डिफरेंस इन द एस्पेक्ट्स बीइंग स्ट्रेस्ड, द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अप्रोचेस इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, दे आर फंक्शनली रिलेटेड टू ईच अदर. मतलब अगर इनके फंक्शन देखे जाएं तो ये एक दूसरे से संबंधित हैं. एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अंदर, ईटी के अंदर, बोथ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर अप्रोचेस आर सो इंटरलिंक्ड दैट दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर.
ये इतनी ज्यादा इंटरलिंक्ड हैं, एक दूसरे से इतनी ज्यादा जुड़ी हुई हैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, कि इनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। वन विदाउट द अदर इज इनकम्प्लीट। एक दूसरे के बिना ये जो है आपस में पूर्ण नहीं बनती हैं, इनकम्प्लीट रहती हैं। रोल ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज इन मॉडर्न एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी हैं उनका आज की जो एजुकेशनल प्रैक्टिसेस हैं आज के जमाने की, उसमें क्या रोल है। पहला है मेकिंग द टास्क ऑफ टीचिंग लर्निंग इंटरेस्टिंग, पर्पसफुल एंड प्रोडक्टिव। जो टीचिंग लर्निंग टास्क है उसको इंटरेस्टिंग बनाना, पर्पसफुल बनाना और प्रोडक्टिव बनाना। सजेस्टिंग सुटेबल टीचिंग लर्निंग मेथड्स, डिवाइसेस एंड स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। क्या करके ये सजेस्ट कर देती हैं सुटेबल टीचिंग लर्निंग मेथड्स को, डिवाइसेस को, स्ट्रेटजीज को, जो कि साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग लर्निंग के ऊपर आधारित होती हैं। सजेस्टिंग सुटेबल मैक्सिम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग लर्निंग। ये किसको वो कर देती हैं, जो मैक्सिम्स एंड प्रिंसिपल्स, ये आप सिद्धांत कह सकते हो, जो उचित सिद्धांत हैं किस चीज के, टीचिंग लर्निंग के। किस पे बेस्ड है, थियरी ऑफ प्रैक्टिस ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग लर्निंग। जो थियरी और प्रैक्टिस है किसकी, टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग लर्निंग की, जो थियरी और प्रैक्टिस है उसके ऊपर आधारित जो भी प्रिंसिपल्स हैं उनको सजेस्ट करके भी ये इंप्रूवमेंट लाती है। फिर है पुटिंग वेरियस टाइप्स ऑफ ऑडियो विजुअल एड एंड मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट एट द डिस्पोजल ऑफ टीचर्स एंड लर्नर्स। जो टीचर्स और लर्नर्स हैं उनके कंट्रोल में ला देती है, नियंत्रण में ला देती है किन चीजों को, बहुत तरह की ऑडियो विजुअल एड्स और जो दूसरे मटेरियल और इक्विपमेंट्स हैं उनको टीचर्स और लर्नर्स के कंट्रोल में लाके भी ये एक तरह से एजुकेशन को या एजुकेशनल जो पर्पसेस हैं उनको, या गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको अचीव करने में ये मदद करती है। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग ए वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल एंड सेल्फ लर्निंग मटेरियल suiting the varying needs of teaching learning situations and individuality of teacher and learners। ये फिर क्या प्रोवाइड करवा के उस चीज को बढ़ाती है, मतलब जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको प्राप्त करने में कैसे मदद करती है, कि ये प्रोवाइड करवाती है हमें वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल एंड सेल्फ लर्निंग मटेरियल। इंस्ट्रक्शनल एंड सेल्फ लर्निंग मटेरियल की बहुत ज्यादा वेराइटीज हमें प्रोवाइड करवा देती है, ठीक है, जो कि सूट करती हैं किस चीज को, अलग अलग जो जरूरतें हैं टीचिंग लर्निंग सिचुएशन में, जो अलग अलग जरूरतें हैं उन सब को ये जो वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल एंड सेल्फ लर्निंग मटेरियल है ये सूट कर जाता है। या टीचिंग लर्निंग जो सिचुएशन है उसमें अगर मान लो हमें जरूरत नहीं है तो इंडिविजुअलिटी ऑफ टीचर एंड लर्नर में जरूरत पड़ सकती है। भाई एक ही तरीके से हर बच्चा नहीं सीख सकता, एक ही तरीके से हर टीचर नहीं सिखाता, उसके लिए वैरायटी चाहिए, और वो वैरायटी हमें प्रोवाइड कौन करवाता है, वो वैरायटी हमें प्रोवाइड करवाता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर टेक्नोलॉजी। यूज द मल्टीमीडिया एंड मल्टी सेंसरी अप्रोच टू टीचिंग लर्निंग। फिर ये क्या यूज करते हैं, मल्टीमीडिया और मल्टी सेंसरी अप्रोच। मल्टीमीडिया अलग अलग तरह का मीडिया, ऑडियो विजुअल इस तरह से, और मल्टी सेंसरी अप्रोच हो गया जो अलग अलग हमारी सेंसेस को जो अप्रोच कर सके, ठीक है। टीचिंग लर्निंग में अलग अलग तरह से हमारी सेंसेस तक पहुंचने वाली, हमारी जो जैसे सुनने की सेंस है, देखने की सेंस है, सुनने की सेंस है, इन सब सेंसेस तक पहुंच बनाकर ये भी हमारी मदद करती है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज हेल्प द टीचर एज वेल एज द लर्नर्स for making a proper and judicious use of multimedia and multisensory aid material। जो टीचर और लर्नर्स हैं उनकी मदद हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी कैसे करती है कि वो जो है प्रॉपर और जुडिशियस यूज कर सकें, न्यायोचित, जुडिशियस हो गया न्यायोचित और प्रॉपर हो गया सही, वो यूज कर सकें किसका, मल्टीमीडिया का और मल्टी सेंसरी एड मटेरियल का, इक्विपमेंट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग लर्निंग का, और किसका यूज कर सके, डिराइव्ड फ्रॉम साइकोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग। जो किससे निकले हैं, ये जो इक्विपमेंट्स और प्रिंसिपल्स हैं ये किससे निकले, जो साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग लर्निंग से जो हमारी इक्विपमेंट्स वगैरह निकले हैं उन सब का ये अच्छे से यूज कर पाए। ऑल द सेंसरी ऑर्गन्स सेंस द लाइट, हियरिंग,
touch, smell and taste for the acquisition of the desired teaching learning experiences. फिर ये यूज करती है किस चीज का, सारे सेंसरी ऑर्गन्स का, जैसे सेंस ऑफ साइट हो गया, सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टेस्ट, इन सब का ये यूज करती है किस चीज के लिए, ताकि एक्विजिशन हो सके डिजायर्ड टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस की, जो टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस हैं उनको प्राप्त किया जा सके, जो हम चाहते हैं वो वाले। नेक्स्ट है मल्टीमीडिया, मटेरियल एंड एप्लीकेशन, material and appliance involving hardware and software technologies for sharing desirable teaching learning technologies। मल्टीमीडिया का यूज करके फिर जो मटेरियल और अप्लायंसेस हैं जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में यूज होते हैं, उन सब का यूज करके किस लिए यूज करना है, शेयरिंग डिजायरेबल टीचिंग लर्निंग टेक्नोलॉजीज। जो डिजायरेबल टीचिंग लर्निंग टेक्नोलॉजीज हैं, जो टीचिंग लर्निंग टेक्नोलॉजीज हम चाहते हैं, उनको शेयर करके एक दूसरे के साथ। ऑल द रेलिवेंट एंड नीडेड टीचिंग लर्निंग मेथड, डिवाइसेस एंड स्ट्रेटेजीज वेल अकम्पनीड एंड एडेड बाय हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। ये क्या प्रोवाइड करवाती हैं, जो भी संबंधित और जो जरूरत पड़ने वाली टीचिंग लर्निंग मेथड्स हैं, वो डिवाइसेस, स्ट्रेटेजीज, हर चीज को हमें प्रोवाइड करवा देती हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज। तीसरा है मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ एजुकेशनल प्रैक्टिसेस इन एन एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव वे। जो भी एजुकेशनल प्रैक्टिसेस के अफेयर्स हैं उनको बहुत ही प्रभावी और प्रोडक्टिव तरीके से ये मैनेज करती हैं। एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज कैन बी इफेक्टिवली फुलफिल्ड थ्रू दीज टेक्नोलॉजीज। इन टेक्नोलॉजीज से एजुकेशनल और प्रोफेशनल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो जिम्मेवारियां हैं, उनको अच्छे से फुलफिल किया जा सकता है। क्या करके, प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग करके, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग करके, लीडिंग टीचिंग लर्निंग यानी टीचिंग लर्निंग को लीड करके, और कंट्रोल करके ये सारे काम किए जा सकते हैं, मैनेजमेंट की जा सकती है। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग प्रॉपर इनपुट एंड प्रोसेस फॉर द बेस्ट पॉसिबल आउटकम्स यानी प्रोडक्ट्स। भाई क्या परिणाम आना चाहिए, तो जो बेस्ट पॉसिबल परिणाम है, जो सबसे ज्यादा मतलब संभावित परिणाम है, उसको प्राप्त करने के लिए प्रॉपर इनपुट और प्रोसेस ये हमें प्रोवाइड करवाते हैं। इन द ट्रू स्पिरिट ऑफ द सिस्टम इंजीनियरिंग, use of hardware and software technologies can help the educational and instruction system to make all possible efforts for providing adequate and needed process organizations to arrive at the best possible outcomes। जो एक तरह से सिस्टम इंजीनियरिंग की अगर बिल्कुल ट्रू स्पिरिट में देखा जाए, ट्रू स्पिरिट इन द सेंस मतलब एक तरह से जस्ट इसी के ऊपर फोकस करके देखा जाए, इस चीज के ऊपर, किस चीज पे, सिस्टम इंजीनियरिंग पे, तो जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज का यूज है वो हमारी किस चीज में मदद करता है, कैन हेल्प द एजुकेशनल एंड इंस्ट्रक्शन सिस्टम। जो एजुकेशनल सिस्टम है और इंस्ट्रक्शन सिस्टम है उसमें ये हमारी मदद करता है, क्या करने के लिए, टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स फॉर प्रोवाइडिंग एडिक्वेट एंड नीडेड process organizations to arrive at the best possible outcome। ताकि ये जो है हमारी मदद करता है क्या करने के लिए, कि सारे के सारे एफर्ट्स लगा दिए जाएं और जो सारे मतलब जो भी उचित और जरूरत वाले जो प्रोसेसेस हैं वो यूज करके हम कहां पहुंच सकें, बेस्ट पॉसिबल आउटकम्स तक पहुंच सकें। इस चीज में ये हमारी मदद करते हैं, दोनों जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी हैं, दोनों ही। नेक्स्ट पॉइंट है इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शंस का इंडिविजुअलाइजेशन। इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन इज ए मेजर ट्रेंड इन द मॉडर्न एजुकेशनल प्रैक्टिसेस एंड इट इज डिमांड ऑफ द आवर। डिमांड ऑफ द आवर मीन्स इसकी जरूरत है आज के दिन। तो जो इंडिविजुअलाइजेशन है किसकी, इंस्ट्रक्शन की, वो एक बहुत बड़ा ट्रेंड है मॉडर्न एजुकेशन में और इसकी आज के दिन जरूरत भी है। इन ब्रीफ वी कैन हाईलाइट द रोल ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज ऑन दिस अकाउंट बाय स्टेटिंग सम ऑफ द मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट्स एज फॉलोज।
हम कुछ मटेरियल और इक्विपमेंट्स को यहाँ स्टेट करके, यहाँ दिखा करके हम इस चीज की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट कर सकते हैं, जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर टेक्नोलॉजी है उसकी इंपॉर्टेंस को। पहला देखिए, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम्ड बुक्स एंड प्रोग्राम्ड लर्निंग मॉड्यूल्स। ठीक है, ये सब चीजें किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए काम आ सकती हैं। दूसरा है टीचिंग मशीन्स, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन एंड कंप्यूटर मैनेज्ड लर्निंग। जो टीचिंग मशीन्स हैं जिनके माध्यम से बच्चा सीखता है, रोबोट्स वगैरह, वो सब चीजें, कंप्यूटर की मदद से मिलने वाली इंस्ट्रक्शंस और कंप्यूटर मैनेज्ड लर्निंग, जो लर्निंग कंप्यूटर ने मैनेज कर रखी है, वो सब चीजें जो हैं वो हर इंडिविजुअल के लिए अलग अलग तरीके से की जा सकती हैं। वीडियो एंड ऑडियो रिकॉर्डेड लर्निंग एंड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। वीडियो ऑडियो रिकॉर्डेड जो लर्निंग मटेरियल है, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है, वो हर इंडिविजुअल अपनी पेस के हिसाब से उसको देख और सुन सकता है। नेक्स्ट है ईमेल, इंटरनेट, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग एंड अदर ऑनलाइन एजुकेशनल फैसिलिटीज। दूसरी जो एजुकेशनल फैसिलिटीज हैं ऑनलाइन, उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है, या ईमेल का, इंटरनेट का, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, इन सब चीजों का इस्तेमाल करके भी इंडिविजुअल, जो भी कोई एक बंदा मान लो एक स्पेशल अटेंशन चाहता है, उसको वो स्पेशल अटेंशन प्रोवाइड करवाई जा सकती है। फिर है स्पेशल एड मटेरियल, इक्विपमेंट एंड appliances used for special education and adjustment measures of for नहीं आएगा, measures for the desirable। जो स्पेशल एड मटेरियल है, इक्विपमेंट है, अप्लायंसेस हैं, जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है स्पेशल एजुकेशन के लिए या एडजस्टमेंट मेजर्स के लिए। क्या करने के लिए? फॉर द डिजायरेबल। फॉर द डिजायरेबल मतलब जैसा भी हम परिणाम चाहते हैं। हम सपोज करते हैं भाई दो बच्चे हैं, एक इंटेलिजेंट है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, और एक है सोसो मीन्स एक तरह से ये कह लीजिए कि भाई ना ज्यादा इंटेलिजेंट है ना ज्यादा, बेचारा वो कमजोर बच्चों में है, लेकिन ठीक ठाक वो बच्चा है। अब दोनों ही बच्चों को हम कुछ मटेरियल प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो हमें अलग अलग मटेरियल प्रोवाइड करवा देंगे हम। इस बच्चे को कुछ ज्यादा और स्पीड वाला, इस बच्चे को थोड़ा सा कम लेकिन एक नॉर्मल स्पीड वाला, ठीक है। और भी कमजोर हो तो उसको हम और कम स्पीड वाला भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है स्पेशल प्रोविजंस एंड फैसिलिटीज फॉर द क्रिएटिव एंड गिफ्टेड टू नेचर नहीं, फॉर द क्रिएटिव एंड गिफ्टेड बाय नेचर एंड डेवलप देयर इंडिविजुअल कैपेसिटीज अकॉर्डिंग टू देयर पेस एंड इंटरेस्ट। हम क्या कर सकते हैं, कुछ प्रोविंसेस कर सकते हैं, कुछ ऐसी जुगाड़ वगैरह लगा सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे मतलब प्रोविंसेस होते हैं वैसे प्रावधान, मतलब कुछ प्रावधान कर सकते हैं हम, कुछ ऐसा जुगाड़ कर सकते हैं स्पेशल टाइप का, जिससे जो क्रिएटिव या एक गॉड गिफ्टेड बच्चा है, गॉड गिफ्टेड मीन्स वो स्टार्टिंग से ही बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, इस तरह के जो बच्चे हैं उनको एक इंडिविजुअल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कि भाई वो बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उनकी जो स्पीड और इंटरेस्ट है उस चीज को ध्यान में रखते हुए उसी के अकॉर्डिंग हम उनको मटेरियल प्रोवाइड करवा सकते हैं। नेक्स्ट है ET3 एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 3, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।